नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने सारे कुछ पढ़ लिया है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल लिए और हमने जो हाइट एंड डिस्टेंस की जो बेसिक्स हैं वो भी पढ़ लिए। हाइट मतलब हमने यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन वो भी निकाल लिया। उसके अलावा क्या है, इसमें एक टॉपिक और है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। जैसे आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये आइडेंटिटीज या सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे आपने हम लोग पढ़ते हैं एलजेब्रा में पढ़ते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, मतलब उसमें कोई वेरिएबल्स रहता है। जैसे मान चलो उसमें वेरिएबल एक्स का है, एक्स का कोई भी फंक्शन होता है तो उसके अनुसार हम जो इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये भी थीटा इसमें एक वेरिएबल है। थीटा की कौन कौन सी वैल्यूओं के लिए ये सर्व समीकरण क्या वैलिड रहेंगी। ठीक है। तो उसमें हम लोग एक एक करके सारी सर्व समीकरणों को मतलब यहाँ पे निकालेंगे कैसे ये निकल के आती है, मतलब ये कैसे सिद्ध होती है। ठीक है। तो इस वाले के लिए हम लोग ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको क्या है, इसको निकालने के लिए इस तरीके के मतलब त्रिभुज है, इसका यूज कर देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो इसमें थीटा ये है, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर आधार, बेस। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। अब इस सर्व समीकरण को हमें सॉल्व करना है कि ये कैसे निकल के आती है, तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। तो ये लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें इस थीटा के लिए आधार तो हो जाएगा ये, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस लंब हो जाएगा ये बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ठीक है। ए सी का स्क्वायर। अब हमें इस सर्व समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू हमें एक लानी है, तो एक लाने के लिए हमें पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसको ए सी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ए सी से डिवाइड करने पर ये बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अब दोनों साइड हम ए सी से डिवाइड करेंगे। ठीक है। ए सी का यहाँ पे भी और ए सी का यहाँ पे भी। ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद इसमें हम लोग निकालते हैं कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी ये क्या होता है बताइए। आधार डिवाइडेड बाई कर्ण क्या होता है, कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर यहाँ हम क्या है थीटा मान लिया, नहीं तो अगर थीटा नहीं मानते तो ये क्या है ए पे बना हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए मान लेते। ठीक है। अब हमने थीटा मान लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। अब बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है, लंब अपॉन ए सी। तो लंब और ए सी ये होता है क्या, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1। ठीक है। तो ये पहली अपने सर्व समीकरण सॉल्व करिए। अब इसके रिजल्ट देखते हैं हम लोग कि अगर थीटा की वैल्यू क्या क्या रहे कि हमें एक प्राप्त हो। अगर मान के चलो हम लोग जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं वो 0 से 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब 0 से 90 डिग्री में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो, मान के चलो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, तब क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। ठीक है। तो ये 1 हो जाएगी, और sin 0 का मान 0 होता है बराबर 1। तो इसके लिए ये वैलिड है, मतलब 0 के लिए वैलिड है। और हायर साइड में अगर 0 से कम तो खैर जाना नहीं, हायर साइड में 90 डिग्री के लिए देख लेते हैं। 90 डिग्री के लिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। आपने जो पिछले हमने पढ़ी थी सारे जो निकाले थे, हर एक जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उनके जो रेशोज निकाले थे उनसे अनुसार cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ठीक है। तो ये दोनों के लिए वैलिड हो जाएगी। ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू मतलब लेस देन, सॉरी, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, ये 0 है, ये थीटा है, और लेस देन इक्वल टू 90, अगर इस रेंज में है तो हमारी ये जो सर्व समीकरण है ये पूरी तरीके से वैलिड मानी जाएगी। अब होता क्या है, अगर थीटा की वैल्यू मान के चलो 0 रख लेते हैं तो बनाएगा। हम लोग थीटा की वैल्यू मान के चलो 30 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है। 30 डिग्री रख लेते हैं तो भी वैल्यू 1 निकल के आएगी। ठीक है। थीटा की वैल्यू हम लोग 45 डिग्री रख लेते हैं
तो अभी ये वैल्यू 1 निकाल गए। जैसे मान लो एक चेक कर लेते हैं 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री मान के चलो cos 45 का वैल्यू कितनी होती है। अब 45 का आपको ध्यान रखना है कि 45 में जो कर्ण होता है वो √2 होता है और बेस और आधार 1 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान के चलो cos और थीटा की वैल्यू 45 45 यानी cos आधार बटे कर्ण यानी कि 1 बटे √2 1 बटे √2 का स्क्वायर प्लस साइन 45 की क्या वैल्यू रहेगी, साइन 45 की वैल्यू रहेगी लंब बटे कर्ण यानी कि इसकी वैल्यू भी 1/√2 1/√2 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए 1। तो ये 1/√2 का मतलब 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा 1। तो ये क्या है, वैलिड रहेगी 0 से 90 डिग्री के लिए। आपको ध्यान रखना है अगर थीटा की वैल्यू सेम है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से उसके